मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। राधे राधे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलो, क्योंकि आप लोग को ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आप लोग का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अगर एक लाइक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है कि ऐसे ही आप लोग को वीडियो प्रोवाइड करवाते रहें। तो आज हम लोग चैप्टर फर्स्ट यानी भारत में यूरोपियों का आगमन, उसका हम लोग फर्स्ट वीडियो में कंसेप्ट देखे थे और सेकंड वीडियो में इसका क्या कर रहे हैं, हम लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं रिपीट फायर की तरह। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, उस्मानिया सल्तनत ने एशिया माइनर पर विजय कब प्राप्त किया था? तो कब किया था? 1453 में किया था। कब किया था? 1453 में। कुस्तुनिया पर 1453 ईस्वी में किसने अधिकार किया था? तो किसने किया था? उस्मानिया तुर्कों ने किया था। कुबुतुलनोवा की समुद्री यात्रा में क्या उपयोगी था? तो ये क्या था? दिशा सूचक के रूप में बताया था। क्या था? दिशा सूचक के रूप में था। क्या था? दिशा सूचक के रूप में। ऑप्शन सी। 15वीं और 16वीं शताब्दी में नए देशों और व्यापारिक मार्गों की खोज की होड़ किस महादेश ने आरंभ किया था? तो किसने किया था? ये यूरोप महादेश के दो देश थे, जो पुर्तगाल और स्पेन था। नए समुद्री मार्गों की खोज का पहला कदम किन दो देशों ने उठाया था? तो पुर्तगाली और स्पेन था। ऑप्शन डी। कोलंबस मूल्यतः किस देश का था? तो कोलंबस मूल्यतः वो स्पेन का था। कहाँ का था? स्पेन का था। कोलंबस ने 1492 ईस्वी में किस स्थान की खोज किया था? तो अमेरिका का खोज किया था। और वहाँ नई दुनिया का, अमेरिका में नई दुनिया का कर पुकारा था और वहाँ के लोगों को रेड इंडिया कहा था। वास्को डी गामा भारत कब आए थे? 1498 ईस्वी में आए थे। वास्को डी गामा भारत कब आए थे? 1498 ईस्वी में आया था। वास्को डी गामा भारत की किस बंदरगाह पर पहुंचे थे? तो ये किस बंदरगाह पर पहुंचे थे? कालीकट बंदरगाह केरल में पहुंचे थे। उत्मासा अंतरिप कैप अप गुड हॉप का खोज किस पुर्तगाली ने किया था? तो ये वार्थो डी ओलिवाज ने किया था। किसने किया था? वार्थो डी ओलिवाज ने किया था। 1400 इसको क्या करना है? मैच करना है। तो बोल रहा है ब्राज़ील का खोज किसने किया था? तो ब्राज़ील का खोज अल्ब्रेज कैम्बाल ने किया था। कब किया था? तो ये 1500 ईस्वी में किया था। और दूसरे पुर्तगाली आने वाले भारत आने वाले दूसरे पुर्तगाली अल्ब्रेज कैम्बाल ही थे, जो कि ब्राज़ील का खोज किया था। अमेरिका का खोज किसने किया? कोलंबस ने किया था। और अमेरिका का खोज कब किया था? 1492 ईस्वी में कोलंबस ने किया था। तो ये देखो, बी का एक होना चाहिए। बी का एक दो में है, मतलब ये दोनों तो नहीं होगा, यानी 50-50। और फिर हो गया डी का तीन। तो डी का तीन किस में? एक डी में। ऑप्शन डी हो जाएगा। ऐसे ही एग्ज़ाम में छाटिएगा आप लोग, क्योंकि अब तो बहुत सारा कैलकुलेटिव कथन बेस निष्कर्ष कथन बेस स्टेटमेंट बेस क्वेश्चन देने लगा है। इस बार बिहार दरोगा में आप लोग देखे होंगे कितना स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से किस नाविक ने वास्को डी गामा को उत्मांसा अंतरिप से भारत तक का रास्ता खोजने में मदद किया था? तो किसने किया था? अब्दुल मनुद ने किया था, जो कि ये गुजराती पथ प्रदर्शक थे। कालीकट के किस शासक ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था? तो ये जमोरिन ने किया था। किसने किया था? जमोरिन ने किया था। ये इनके स्वागत करने में, जमोरिन जब इसका स्वागत कर रहे थे तो उसमें अरबों व्यापारी ने इनका क्या किया था? विरोध किया था। कालीकट के राजा से व्यापार का अधिकार प्राप्त करने के बाद वास्को डी गामा को कहाँ के व्यापारी ने विरोध किया था? तो ये कहाँ का किया? अरबों ने व्यापारी ने विरोध किया था। अभी ही बोले था, अरबों व्यापारियों ने क्या किया था? विरोध किया था। भारत से खरीदे गए मसालों में वास्को डी गामा जब वास्को डी गामा भारत से जब पुर्तगाली वापस आ रहे थे, तो भारत से कुछ मसाला लेके गए थे। उन्होंने वहाँ बेचा तो उन्हें 60 गुना फ़ायदा हुआ। तो उन्होंने सोचा कि 1502 ईस्वी में फिर से भारत आया और मसालों का व्यापार करना शुरू किया। और 1505 ईस्वी में क्या किया था? फिर उन्होंने वायसराय का पद लागू किया, जो कि सबसे पहला वायसराय कौन सा था? फ्रांसीसी द अल्मोड़ा बना। यूरोपियों ने भारत आगमन के संदर्भ में एस्तादगो द इंडिया को
किस रूप में सर्वोत्तम से वर्णित किया गया था? तो वस्ताद को द इंडिया किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भारत पुर्तगालियों को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? भारत में पुर्तगालियों द्वारा स्थापित, इसे स्टादगो द इंडिया के नाम से जाना जाता है। पोप अलेक्जेंडर सिक्स द्वारा पूर्वी समुद्रायिक व्यापार हेतु आज्ञात पत्र दिया गया था। तो ये पोप के द्वारा कब गया था? 1453 ईस्वी में दिया गया था। कब दिया गया था? 1453 ईस्वी में दिया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? वास्को डी गामा अक्टूबर 1502 ईस्वी में आया था, बिल्कुल सही बात है। पुर्तगालियों ने पहली फैक्ट्री कालीकट में खोला था, बिल्कुल सही बात है। जहाज व्यापारी अलेवेंजर कैम्बाल 1503 ईस्वी में भारत आया था, नहीं। 1530 ईस्वी में नहीं, 1503 ईस्वी में नहीं, बल्कि 1500 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1500 ईस्वी में आया था। और ऑप्शन कौन सा बोले कौन असत्य है? तो ऑप्शन कौन जाएगा? सी। गोवा गोवा दवनदीप नगर पर उपनिवेश मूलतः किया गया था। किसने किया? फ्रांसीसियो यानी पुर्तगालों ने किया था। किसने किया था? गोवा गोवा दादर नगर है दवनदीप पे क्या किया? पुर्तगालियों ने इसका क्या था? उपनिवेशीकरण कर रहा था। और इन्होंने 1961 ईस्वी में ऑपरेशन विजय के तहत हम लोग गोवा को क्या कर लिए? मुक्त किए, और गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त किए। और ये ब्रह्मा संविधान संशोधन 1962 के द्वारा गोवा, दादरा नगर हवेली, ये सबको क्या बनाया गया? तो केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। लेकिन 56वां संविधान संशोधन 1987 ईस्वी को गोवा का एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, और बाकी वो सब जो दमनदीप ने वो केंद्र शासित प्रदेश ही रह गया। ऐसे तो क्वेश्चन बहुत सारे हैं बताने के लिए बहुत, लेकिन क्वेश्चन भी बहुत सारे हैं, तो आप क्वेश्चन सबसे पहले कर लेते हैं। पुर्तगाली व्यापारी कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रथम उद्देश्य क्या था? तो इन्होंने काली मिर्च और व्यापार मसालों का व्यापार एकाधिकार प्रदान करने के लिए, बिल्कुल। आध्यात्मक करना, राज्य स्थापित करना, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें एक हो जाएगा। इन्होंने राज्य स्थापित करने के लिए नहीं, धर्मांतर नहीं, उन्होंने क्या किया था? इनका मुख्य उद्देश्य था कि हम भारत के साथ मसाला का क्या करें? व्यापार करें। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय बना था? तब कौन सा बना था? फ्रांसीसी द अल्मोड़ा। इसे फ्रांसीसी द अल्मोड़ा का शासनकाल 1505 से लेके 1509 ईस्वी तक रहा था। कब तक रहा था? 1509 ईस्वी तक रहा था। इन्होंने नील जल नीति अपनाया था, जिसको कि हिंद महासागर में वो कब्जा करना कहा जाता है। इसीलिए पुर्तगालियों को समुद्र का स्वामी कहा जाता है। पुर्तगालियों को क्या जाता है? समुद्र को स्वामी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात शांत जल की नीति की शुरुआत की था? तो किसने किया था? फ्रांसीसी द अल्मोड़ा ने किया था। निम्न में से कौन सा भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय था? तो पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था? वास्को डी गामा था। फ्रांसीसी द अल्मोड़ा था। ब्लू वाटर पॉलिसी किसने अपनाया था? फ्रांसीसी द अल्मोड़ा अपनाया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1508 ईस्वी में चौल का युद्ध अल्मीड़ा गुजरात के शासक को पराजित किया था। यस, सही है। बोला 1509 ईस्वी में द्वीप के युद्ध फ्रांसीसी द अल्मोड़ा ने मौजूद बेगम मित का तुर्की शासकों से बेजोड़ पराजित किया था। 1509 ईस्वी में उसके साथ अल्बुकर का शासनकाल आ गया था। तो दोनों क्या है? सही है। ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर उसके बाद 1502 ईस्वी 1509 से लेके 1515 तक अल्बुकर का शासनकाल आ गया था। निम्नलिखित कथनों पर सही नहीं, यानी सही नहीं है मतलब क्या है? गलत है। तो अल्बुकर ने ब्लू वाटर पॉलिसी को बंद करवाया था, बिल्कुल सही है। कालांतर में जाकर ब्लू वाटर का पॉलिसी किसने बंद किया था? अल्बुकर ने किया था। 1510 ईस्वी में अल्बुकर ने बीजापुर के शासक ईदुल अजीज शाह से गोवा को छीन लिया था। ये दोनों सही है। अल्बुकर ने पुर्तगालियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने की अनुमति नहीं दी थी। ये गलत बात, अनुमति दिया था। क्या किया था? अनुमति दिया था। यही हो जाएगा ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। पुर्तगालियों को भटकल में दुर्ग बनाने की इजाज़त किसने दी थी? तो ये कृष्णदेव राय ने दिए थे। गोवा को कब? 1510 ईस्वी में। यानी अब दो बी का क्या होना चाहिए? बी का 2 होना चाहिए। बी का 2 दोनों में, ये दोनों 50-50 हो गया। फिर हो गया दीप।
हरमुज ये सब कब बनाया था? हरमुज बी का 2। हरमुज कब बनाया था? हरमुज हो जाएगा द्वीप हो जाएगा 1535 ईस्वी में। ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। 1530 ईस्वी में कोची की जगह गोवा को पुर्तगाली की राजधानी किसने बनाया था? गोवा के स्थान कोची के स्थान पर गोवा इनिनो डी कुना ने बनाया था। कब बनाया था? इनिनो डी कुना का शासनकाल रहा था 1529 से लेकर 38 तक। इनिनो डी कुना का शासनकाल रहा था 1529 से लेकर 38 तक था। सेंट थॉमस तथा हुगली में पुर्तगालियों बस्ती किस वायसराय ने बनाया था? तो ये नीनो डी कुनाह ने बनाया था। किसने बनाया था? नीनो डी कुनाह ने बनाया था। नीनो डी कुनाह गुजरात शासक अब्दुल बहादुर शाह की हत्या किस पर वसीन पर अधिकार किया था? तो ये कब किया था? 1529 ईस्वी में किया था। 1529 ईस्वी में उसका शासन सॉरी फ्रेंड्स 1529 से लेके 38 तक था। इसकी हत्या कब किया था? 1535 ईस्वी में किया था। पुर्तगालियों द्वारा भारत कार्टेज अरमेडा पद्धति की क्या थी? तो इन्होंने पुर्तगालियों द्वारा पुरुषों को नहीं क्षेत्रीय राजाओं को व्यापार लाभ करने हेतु इसके के लिए क्या था? समुद्री मार्गों पर सुरक्षा करने के वसूल इन्होंने समुद्र मार्ग से क्या किया था? अपना वसूली करने के लिए कार्टेज व्यवस्था पुर्तगालियों ने लागू किया था। पुर्तगालियों ने शोकनांत द्वीप, फारस की खाड़ी, हरमुज और हिंद महासागर में अपनी चौकियां स्थापित किया था। बिल्कुल सही बात है। भारत का जापान के साथ व्यापार का श्रेय भी पुर्तगालियों को प्राप्त है। तो भारत में श्रेय जो पुर्तगालियों को प्राप्त है यानी ऑप्शन 1 2 क्या है? दोनों सही है। भारत में निम्नलिखित में से किस उत्पाद की शुरुआत पुर्तगालियों द्वारा नहीं की गई थी? तो पुर्तगालियों द्वारा आलू था, तंबाकू था। पुर्तगालियों क्या क्या मध्य अमेरिका से क्या क्या लाया था? तो आलू लाया था। आलू, तंबाकू, मक्का लेके आया था। और ये पान नहीं लेके आया था। ऑप्शन सी पान नहीं था। भारत में निम्न में से किसके विकास में पुर्तगालियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो पुर्तगालियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रिंटिंग प्रेस था। क्या था? प्रिंटिंग प्रेस था, जहाज था, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सब डी हो जाएगा। भारत ने पुर्तगालियों साम्राज्य के पतन का कारण क्या था? तो भारत में पुर्तगालियों साम्राज्य का पतन होने का कारण था कि ये लूटपाट करने लगे थे। क्या करने लगे थे? इन्होंने लूटपाट करने लगा था। महिलाओं के संग वैवाहिक नीति अपनाई थी। इसमें से धार्मिक असहिष्णुता गुणवत्ता करने लगा था। ऑप्शन डी सभी हो जाएगा इसमें। 1961 ईस्वी में गोवा की स्वतंत्रता के समय गोवा का पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो एंटोनी सिल्वा था। एंटोनियो क्या था? एंटोनियो वार्स सिल्वा था। 1961 ईस्वी में गोवा का शासक। पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने किस नगर की किलाबंदी की थी? तो किसने किया था? हुबली किया था। कौन सा किया था? हुबली। 1596 ईस्वी में भारत आने वाला पहला डच यात्री कौन था? कार्नेलियन हॉटमैन। ऑप्शन बी। डच कंपनी वेरिदंग ओस्तो इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो ये 1602 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1602 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी 1602 ईस्वी में। डचों द्वारा स्थापित फैक्ट्री में किस मिलान की थी? यानी कौन सा गलत है ये बोल रहा है। मिलान में कौन सा गलत है? तो ये सबसे पहले अपना फैक्ट्री 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में खोला था। ये सही है। सूरत में 1608 ईस्वी में खुला था। ये नहीं, ये गलत है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। डचों ने वाटविया नामक नगर की स्थापना कहाँ किया था? डचों ने अपना नाकविया नगर कहाँ? इंडोनेशिया में किया था। ऑप्शन डी हो जाएगा। इंडोनेशिया में किया था। भारत में भारतीय वस्त्रों का निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे जाता है? तो ये डचों को जाता है। ऑप्शन सी। डचों की व्यापारिक व्यवस्था किस पर आधारित था? तो डचों का व्यापारिक व्यवस्था मसालों के पे था। और इन्होंने क्या था? ब्लू वाटर के पॉलिसी पे नहीं था, कार्टेल पे था। क्या था? कार्टेल पे था। ऑप्शन ए हो जाएगा। डच राजा मार्तंड वर्मा से किस युद्ध में पराजित होने के कारण उसका
उसकी राजनीति केरल में समाप्त हो गया था। तो क्या हो गया था? कोलाचिल का युद्ध के कारण हो गया था। किसका? कोलाचिल युद्ध के कारण हो गया था। ऑप्शन ए। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ किया था? तो किसने किया था? डच ने किया था। ऑप्शन बी। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनी में से किस भारत के व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? तो किसे? लिवेंट कंपनी का प्राप्त था। और ये लिवेंट कंपनी को 1592-93 में था। और ये 1592 से 93 में इसमें था। और स्थल मार्ग से था। किससे था? स्थल मार्ग से था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मर्चेंट ईस्ट नामक इसका हो जाएगा मर्चेंट एजेंट के नाम से जानने वाले लंदन के कुछ व्यापारी था। ऑप्शन ए हो जाएगा। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में किसने एक रॉयल चार्ट राजकीय अधिकार पत्र जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एक अधिकार दिया था? तो ये रानी एलिजाबेथ ने दी थी। ये 15 वर्ष तक ही दी थी। किसने? 15 वर्ष तक दी थी। उस टाइम भारत में मुगल वंश का शासक अकबर का था, क्योंकि अकबर का शासनकाल 1556 से लेके 1605 ईस्वी तक रहा था। अकबर का शासनकाल 1605 से लेके 1556 से लेके 1605 तक रहा था। उस टाइम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या हुई थी? स्थापना हुआ था। लेकिन बोलेगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करना किसके शासनकाल में शुरू किया? तो जहांगीर के शासनकाल में शुरू किया। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया और मुगल वंश के बीच संघर्ष जो शुरू हुआ था वो औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। उस जहाज का नाम क्या था जिसमें विलियम हॉकिंस पहली बार भारत आए थे? वो विलियम हॉकिंस भारत किस पे आए थे? हेक्टर से आए थे। ऑप्शन डी। हेक्टर से आए थे। विलियम हॉकिंस के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो हॉकिंस 1908 ईस्वी में सूरत पहुंचा। 1909 ईस्वी में आगरा के दरबार में जहांगीर में भेंट किया था। और ये सही है। 1909 में जहांगीर से भेंट किया था। और जहांगीर ने, क्योंकि 1908 ईस्वी में अपनी फैक्ट्री खोला था वो अंग्रेज, तो वो क्या रहा था? असफल रहा था। सूरत में खोला था। फिर दूसरा अंग्रेजों ने अपना कहाँ खोला था? मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में खोला था। वो क्या था? वो मान्यता प्राप्त था, मुगलों के द्वारा मान्यता प्राप्त था। ये जहांगीर ने हॉपकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। हाँ बिल्कुल, यानी दोनों सही है। 1611 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर ने किस औरंगजेब ने व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल रहा? तो ये कौन सा रहा था? थॉमस रॉ ने रहा था। और ये अजमेर जहांगीर के अजमेर दरबार में आया था। जहांगीर, सॉरी फ्रेंड्स, ऑप्शन बी होगा। कैप्टन मिल्टन। किसकी अनुमति से अंग्रेज ने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था? तो किसका स्थापित किया था? जहांगीर से किया था। किसके में किया था? जहांगीर। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालों को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो किसको हराया था? स्वाली के स्थान पे थॉमस वेस्टन को हराया था। निम्नलिखित में से कौन सा इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के अजमेर दरबार में आया था? तो ये सर थॉमस रो। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अंग्रेज जहांगीर के समय भारत नहीं आए थे? तो जहांगीर के समय भारत नहीं आया था। थॉमस रो आया था, और रॉल्फ फिंच आया था, हॉपकिंस आया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? एडवर्ड डेरी नहीं आया था। अंग्रेज, मिलान करना है। अंग्रेज हुबली अंग्रेजों के द्वारा स्थापित कंपनी, अंग्रेज कहाँ कहाँ स्थापित किया था? तो 1600 अंग्रेज ने पहले 1911 ईस्वी में कहाँ किया था? ये सूरत में, ये मसूलीपट्टनम में किया था। यानी डी का होना चाहिए 2। डी का दो किसमें? 2 में है। 50-50, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी।
अब बालसोरा यानी पूरी उड़ीसा के बालसोर में 1933 ईस्वी 1633 ईस्वी में था, यानी ई का होना चाहिए 5। ई का 5 किस में था? इसी में था ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। बालसोरा पूर्वी घाट उड़ीसा में था और उन्होंने अंग्रेजों स्थापित किया था। अंग्रेजों ने सूरत, आगरा, अहमदाबाद, मछलीपट्टनम तथा भदौड़ में अपनी व्यापारिक कोठी की स्थापना कब की थी? 1623 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1623 ईस्वी में। ऑप्शन बी। पूर्वी भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम कारखाना खोला गया था। तो पूर्वी कहाँ हो गया? बालसोरा में। बालसोरा उड़ीसा में बोले थे, उड़ीसा के बालसोर में किया गया था। 1633 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1633 ईस्वी में। 1939 में अंग्रेज ने फ्रांसीसी डे ने कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया था? तो फ्रांसीसी डे ने चंद्रगिरी के राजा, ऑप्शन ए से लिया था। किससे लिया था? चंद्रगिरी के राजा से लिया था। और ये गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेज के नाम सुनहरा फरमान कब जारी किया था? तो ये कब किया था? 1632 ईस्वी में किया था। कब किया था? ऑप्शन बी हो जाएगा, 1632 ईस्वी में किया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं मतलब असत्य, यानी असत्य मतलब गलत है। तो 1668 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बम्बई प्रांत था। और यहाँ बिल्कुल सही है। 1968 इसका 1668 ईस्वी में बम्बई को वेस्टर्न प्रेसिडेंसी मुख्यालय बनाया था। नहीं, ऑप्शन हो जाएगा बी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाला था? तो अंग्रेजों को निकाला था शाहजहां। ऑप्शन बी हो जाएगा। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों से 1.5 लाख रुपये मुआवजा के तौर पर वसूला था? तो किसने तौला था? तो 62 का हो जाएगा। औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। किसने? औरंगजेब के शासनकाल में। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ था। निम्नलिखित में से कौन से गांवों में मिलकर कलकत्ता हुआ था? तो कलकत्ता किसको? सुल्तानाती, कालीकाटा और गोविंदपुर, यानी ऑप्शन बी। फोर्ट विलियम्स परिषद के समय अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो फोर्ट विलियम जॉर्ज कार्नक किया गया था। सॉरी फ्रेंड्स, चार्ल्स आयंगर किया गया था। चार्ल्स आयर किया गया था। ऑप्शन बी, चार्ल्स आयर हो गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कालांतर को अंग्रेजी में 1700 में पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया था। बिल्कुल सही बात है। 1774 से लेकर 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी रही थी। बिल्कुल सही बात है, यानी ऑप्शन 2। मुगल सम्राट फ्रोक्सियर का इलाज करने वाले कंपनी उस डॉक्टर का नाम क्या था? तो फ्रोक्सियर यानी जॉर्ज सुमरन, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या? अच्छा सॉरी, जॉर्ज सुमरन नहीं हो जाएगा यहाँ पे, विलियम हैमिल्टन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विलियम हैमिल्टन, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश ऐतिहासिक ने फ्रोक्सियर दरबार की कंपनी के जारी कंपनी मताधिकार पत्र मैग्ना कार्टा कहा था? तो किसने कहा था? ये ओमरसन ने कहा था। ऑप्शन बी हो जाएगा। 18वीं शताब्दी में मध्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल के निर्यात प्रमुख पण्य पदार्थ स्पेक्ट्रल क्या थे? तो कपास, रेशम से सोर, अफीर, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंग्रेज के बाद भारत आने वाले पहले यूरोपीय कंपनी डेनिश की थी। बिल्कुल सही बात है। क्या है? बिल्कुल सही बात है। डेनिशों ने 1620 ईस्वी में ट्रैकोबार तथा 1676 ईस्वी में सेराबोर बंगाल में अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था। बिल्कुल सही। यह कंपनी भारत में आने वाली स्थिति मजबूत करने की असफल रही। बिल्कुल सही बात, यानी ऑप्शन अब 1 2 3 क्या है? सही है। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी सारी फैक्ट्री अंग्रेजों को बेचकर चली गई थी? तो कब चली गई थी? 1745 ईस्वी में, ऑप्शन सी।
फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी? फ्रांसिस लुई 14वां। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस भारत फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक कहा जाता था? फ्रांसीसी संस्थापक किसे कहता है? फ्रैंको कोवल्टन को कहा जाता है। इस एक मंत्री था, उसके संस्थापक कोवल्टन को कहा जाता है। किसे कहा? कोवल्टन। भारत में फ्रांसीसी ने अपना पहला कारखाना किसके नेतृत्व में खोला था? पहला कारखाना किसके नेतृत्व में खोला था? तो ये फ्रैंकोयस कैरो के नेतृत्व में खोला था। फ्रांसीसी ने मसूलीपट्टम में अपना दूसरी कारखाना कब खोला था? तो ये 1669 ईस्वी में खोला था। पहला 1668 ईस्वी में, दूसरा 1669 ईस्वी में खुला था। 1774 ईस्वी में पौंडीचेरी की स्थापना किसने किया था? तो ये फ्रैंक माल्टन ने किया था। किसने किया था? फ्रैंक माल्टन ने किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पौंडीचेरी ने फ्रांसीसियों द्वारा पोर्ट लुइस नामक किला बनाया था। बिल्कुल सही है। तो कौन सा गलत है? यानी वाल्डिकोपुरम में सूबेदार खेर लोदी की फ्रैंक मार्टियन के द्वारा गांव को स्थापित कालांतर में पौंडीचेरी की नामक स्थान किया था। बिल्कुल सही। चंद्रनगर में फोर्ट ऑंगियर्स का किला स्थापित किया था। नहीं, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी। फ्रांसीसी ने किस मारिशस का अधिकार प्राप्त किया था? तो फ्रांसीसी का अधिकार का 1721 ईस्वी में। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कलकत्ता के संस्थापक जॉर्ज 4 नमक है। बिल्कुल सही। पुडुचेरी के संस्थापक फ्रांसीसी गवर्नर जॉर्ज कैविली का बिल्कुल सही है। सही है। मतलब ये इसका पौंडीचेरी का तो हो जाएगा वो मुगल सम्राट फ्रोक्सियर से विषय व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने के लिए शिष्टमंडल मुख्य जॉर्ज सुमरन आया था। ये तो सही है। यानी 1 और 3 सही है, 2 क्या है? गलत है। यानी ऑप्शन किस में हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। 30 सितंबर 1716 ईस्वी को मुगल बादशाह फ्रोक्सियर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को नामक जारी फहरान के संबंध में क्या सही है? इस कंपनी को केवल 3000 रुपये में वार्षिक खराज का निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार मिला था। ये सही है। 3000 नहीं था, ये 30,000। ऑप्शन कौन सा सही है? क्या था? 30 सितंबर 1716 ईस्वी को मुगल फ्रोक्सियर ने ब्रिटिश कंपनी जारी कर फराना किया था। तो इसमें क्या, इसके द्वारा कंपनी में केवल 3000 फ्रोक्सियर खजाना निःशुल्क था। बिल्कुल सही बात है। इसके द्वारा कलकत्ता के आसपास के गांवों को किनारे पर खरीदने की अनुमति मिली थी। बिल्कुल सही। इसके द्वारा बंगाल की सहमति मुद्रायन की ढालने की अनुमति मिली थी। ऑप्शन डी हो जाएगा। सभी सही है। 17वीं शताब्दी में पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना के कारखाने में स्थित था? कहाँ था? भैरूब यानी केवल ए हो जाएगा। भैरूच में होता। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं मतलब गलत है। पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। ये गलत है। ऑप्शन ए ही गलत है। गोवा पर कब्जा 1510 ईस्वी में किया था। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना कारखाना निम्न में से कौन से किस स्थानों पर लाया था? तो कहाँ लाया था? फ्रांसीसियों ने सूरत में लाया था। अपना पहला कारखाना सूरत में 1668 ईस्वी में लाया था और दूसरा मसूलीपट्टम में था। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपना व्यापारिक अड्डे स्थापित किया था? तो क्या था? मसूलीपट्टम और नागपट्टम। ये सही से दिख नहीं रहा है आप लोग को, इसके लिए मुझे खेद है। फ्रांसीसी क्रांति लुई 14वां हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा।
सॉरी फ्रेंड्स, उसमें आप लोग को सही से देखा नहीं, उसके लिए मुझे खेद है, क्योंकि अच्छे से क्वालिटी में नहीं में आया था वीडियो। देख इस 97 से देखते हैं। 97 क्या है? वास्को डी गामा। क्या था? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा क्या था? वास्को डी गामा एक पुर्तगाली था। और ये यानी ऑप्शन इसका हो जाना चाहिए, ए का होना चाहिए दो, ए का दो होना चाहिए। तो ऑप्शन किस में है? एक ही में है। ये ऑप्शन किस में हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया था? प्रथम नगर निगम कब स्थापित किया, कहाँ किया था? तो ये मद्रास में किया था। कहाँ किया था? ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ किया था? पूंजी कंपनी किन लोगों ने किया था? तो ये डच ने किया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? आधुनिक कोची स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। हाँ, बिल्कुल सही। तो ये तो सही है। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्हें फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। नहीं, ऑप्शन ए बी गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी कौन एक सही है? सही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। तो कौन सा सही? ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डच लोगों के पूर्वी तटीय क्षेत्रों में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई नई जमीनों पर अजमीन फैक्ट्री है स्थापित किया था। बिल्कुल सही। अल्फांसो द अल्बुकर्क बीजापुर के सुल्तान में गोवा को छीना था। बिल्कुल। अंग्रेजों ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास विजयनगर साम्राज्य के प्राचीन से पट्टे पर दी गई जमीन को प्लांट फैक्ट्री कहा जाता है। एक एक गलत है, दो और तीन क्या है? सही है। एक क्या है? गलत है, दो और तीन सही। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या है? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का सफल होने का राज क्या था? तो इन्होंने इसका राज होने का काम है कि भारत की राष्ट्रीय भावना की कमी, कंपनी की सेनाओं की पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उसके पास आधुनिक हथियारे थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कई उसके अच्छे वेतन दे अपनी सेनाओं को क्या लगा सकता था। यानी इसका कारण क्या था? इसका सफल होने के कारण सभी होते हैं। क्या था? सभी। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित किया था? तो अंग्रेजों का किला का अधिकार कब? 1797 ईस्वी में किया था। ईस्ट कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर ने औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो भारत से निष्कासित किसके द्वारा किया गया था? तो सर जॉन साइलर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण था कि उसकी जहाज ले लिया गया था। ऑस्ट्रिया की राजगद्दी को जंग था। क्या था? ऑस्ट्रिया की राजगद्दी के जंग था। यानी अंग्रेज द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का क्या कहते हैं? अधिकरण कर लिया गया था। जहाज का नाम था बर्नौट जहाज, उसको क्या कर लिया था? अधिकरण कर लिया था। ऑप्शन डी हो जाएगा। बोले प्रथम सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति एलासा पंथ की संधि से हुआ था। किससे हुआ था? एलासा चप्पल की संधि से हुआ था। दूसरे कर्नाटक युद्ध यानी ए का 4 होना चाहिए। ए का 4 एक ही में, यानी 106 का हो जाएगा सी। 106 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यापारी था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राज्यों के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी? तो किसने किया था? डुप्ले ने किया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डुप्ले।
भारत में फ्रांसीसी ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ खोला था? सूरत में खोला था। ऑप्शन ए हो जाएगा। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में खोला था? तो पटना में कब खोला था? 1632 ईस्वी में खोला था। हो जाएगा ऑप्शन बी। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने के असफल रहे। जो फ्रांसीसी क्रांति थे उन्होंने शक्ति आंदोलन में स्थापित करने में असफल रहे। क्यों? डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं था? ये ऐसा नहीं है। अंग्रेज की फौजी शक्तिशाली नहीं था। ऑप्शन बी हो जाएगा। अंग्रेज की फौजी क्या थे? शक्तिशाली नहीं था। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सौर और अफीम प्राप्त हुए थे। तो कहाँ से प्राप्त हुए थे? बिहार से प्राप्त हुए थे। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो कौन सा था? बिहार था। किसके लिए था? बिहार का था। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एकमात्र स्वतंत्र पूर्व भारतीय के रूप में सबसे अंत में आया था? तो सबसे अंत, इसका अंत में आने का देखो पहले कौन आया था? तो पहले आया था पुर्तगाली कब आया था? 1498 ईस्वी में आया था। फिर उसके बाद आया था अंग्रेज कब आया था? 1600 ईस्वी में आया था। फिर डच कब आया था? 1602 ईस्वी में आया था। 1602 ईस्वी में डच आया था। फिर उसके बाद क्या होता है? डेनिस कब आया था? तो डेनिस आया था 1616 ईस्वी में आया था। उसके बाद फ्रांसीसी कब आया था? फ्रांसीसी आया था 1664 ईस्वी में। फ्रांसीसी कब आया था? 1664 ईस्वी में आया था। और फिर हो जाएगा उसके बाद स्वीडश कब आया था? तो 1731 ईस्वी में आया था। स्वीडश कब आया था? 1731 ईस्वी में आया था। तो बोल रहा है सबसे व्यापारिक रूप से सबसे अंत में आया था। तो ये कौन सा हो जाएगा? इसके अनुसार तो हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांसीसी। वैसे आया था स्वीडश आया था। उसको कौन सा है? स्वीडश आया था। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मृदा के स्वरूप पर स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। 15 का क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बारे में टिप्पणी दे, परंतु भाग्य जहां पर कोई असंगत नहीं है। 115 का क्या हो जाएगा? 115 का बी हो जाएगा। 115 का क्या हो जाएगा? टी कैबल। भारत में अंग्रेजों और सफल फ्रांसीसियों का स्थापना के कारण अंग्रेज में बंगाल विजय पर एक धर्म का था। ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही। थैंक यू फ्रेंड्स पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।